जब मेहनत जवाब मांगे और सिस्टम चुप हो तो समझिए कोई पीढ़ी टूट रही है। कल्पना कीजिए, एक छोटे से शहर में लाखों नौजवान रेलवे की नौकरी के सपने देख रहे हैं। रेलवे की नौकरी मतलब स्थिरता, सम्मान और अच्छी तनख्वाह। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि नौजवानों का इंतजार बस इंतजार ही रह गया। क्यों? क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने फॉर्म्स ही नहीं निकाले, और जब निकाले भी तो इतनी देरी कर दी कि कई लोगों की परीक्षा में बैठने की एज लिमिट ही खत्म हो गई। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं सिलसिला सवालों का, जहां सवाल और जवाब दोनों आपके हैं। भारत का युवा आज सिर्फ रोजगार नहीं, सम्मान और भरोसा मांग रहा है। वर्षों से एक कहावत दोहराई जाती रही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज पढ़े लिखे नवाब नौकरी की भीख मांगने को मजबूर है। खासतौर पर रेलवे भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो हालात है वो बेहद चिंताजनक है। लाखों युवाओं ने आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य रेलवे परीक्षाओं के लिए सालों तैयारी की। किसी ने खेती छोड़ी, किसी ने घर परिवार से दूर रहकर कोचिंग की, किराए के कमरे में आधा पेट खाकर दिन रात एक किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन उन्हें मिला सिर्फ इंतजार और ठोकरें। और ये इंतजार का सिलसिला केवल चंद दिनों से नहीं है, बात 2018 की है, जब आरआरबी ने ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बम्पर भर्ती निकाली थी, जिसमें 1.3 लाख पदों के लिए नोटिफिकेशंस जारी हुआ। लेकिन परीक्षाएं 2019 तक खिंच गई और परिणाम 2020 तक आए। लाखों उम्मीदवार इंतजार में परेशान रहे, लेकिन ये परीक्षाओं में देरी का अंत नहीं, शुरुआत थी। 2021 आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में फिर देरी हुई। 2021 में एनटीपीसी की सीबीटी 1 परीक्षा हुई, लेकिन परिणाम और अगले चरण की प्रक्रिया 2022 तक लटकी रही। इस दौरान जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स हैशटैग के साथ ट्विटर पर 40 लाख से ज्यादा पोस्ट वायरल हुए। 2023 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे में 2.48 लाख ग्रुप सी और 2070 ग्रुप ए भी पद खाली है, लेकिन भर्ती का नोटिफिकेशन देर से आया। मिसाल के तौर पर आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती के लिए फॉर्म मार्च 2024 में निकले। 2025 ग्रुप डी के 32,438 पदों के लिए नोटिफिकेशंस 28 दिसंबर 2024 को जारी हुआ और आवेदन 23 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। लेकिन आवेदन की आखिरी तारीख पहले 20 फरवरी थी, जो बढ़कर 1 मार्च 2025 हो गई, और सुधार का मौका 4 से 13 मार्च 2025 तक मिला। 2025 में जारी ग्रुप डी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन कई युवाओं के बीच भ्रम बना रहा। कई उम्मीदवारों ने बताया कि नोटिफिकेशन में कितने पद हैं और कौन कौन आवेदन कर सकता है, यह ठीक से नहीं बताया गया है। इसके अलावा तकनीकी खराबियों के कारण आरआरबी की वेबसाइट पर फॉर्म भरने में भी काफी दिक्कतें आई। भर्तियां आज भी अधूरी है, नियुक्तियां अटकी हैं और सरकार खामोश है। लाखों युवाओं ने फॉर्म भरे, परीक्षाएं दी, लेकिन नतीजों का कोई ठिकाना नहीं। हैशटैग रेलवे रिफॉर्म्स, हैशटैग यूथ फॉर जॉब जैसे हैशटैग के साथ देश के कोने कोने से छात्र आवाज उठा रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट में खान सर ने भी हिस्सा लिया है। इस चीज के लिए इतना खिलवाड़ मत करो कि ना बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है यहाँ पे। अब बच्चा जाके अब ट्विटर कैंपेन करेगा, रेलवे रिफॉर्म। अब क्या करोगे भैया, मजबूर हो गए हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग टीचर लोग एक बार पढ़ाओ, फिर क्वेश्चन एग्जाम में लड़ाओ, उसके बाद से बच्चों के लिए ट्विटर कैंपेन करो, फिर एगो FIR झेलो, ये करो, यही सब अब बाकी रह गया। स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है, हम कब तक इंतजार करें। यह सिर्फ नौकरी की देरी का गुस्सा नहीं है, यह टूटे भरोसे की चिंगारी है, और इन युवाओं की कुछ बुनियादी मांगे हैं जो विशेषाधिकार नहीं बल्कि उनका हक है। युवाओं की 5 प्रमुख मांगे हैं। भर्ती की ऐसी प्रक्रिया जो तय समय में पूरी हो, परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक एक स्पष्ट टाइमलाइन हो, लंबित भर्तियों पर तुरंत कार्रवाई। ग्रुप डी और अन्य आरआरबी भर्ती की प्रक्रिया वर्षों से अधूरी है, इन पर तुरंत कदम उठाया जाए। रिक्त पदों की पारदर्शिता जानकारी। रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और इनकी संख्या और भरने की योजना सार्वजनिक की जाए।
प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही। एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट और नियुक्ति तक हर कदम पर पारदर्शिता हो, गड़बड़ी हो तो जिम्मेदारी तय हो, उम्र की सीमा में राहत हो। देरी की वजह से जिनकी उम्र निकल चुकी है उन्हें अतिरिक्त अवसर दिया जाए, क्योंकि गलती सिस्टम की है, युवाओं की नहीं। एक साझा ऑनलाइन पोर्टल लाए, जोनल विभिन्नताओं को खत्म करे, जवाबदेही तय करे और सबसे जरूरी भर्तियों को प्राथमिकताएं दे, क्योंकि युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो सिस्टम से न्याय मांग रहा है। वो भरोसा मांग रहा है कि मेहनत का मोल मिलेगा। आज अगर ये आवाजें नहीं सुनी गई तो आने वाला कल सिर्फ युवाओं का नहीं, देश का भी अंधकारमय होगा। तो सवाल यही है कि क्या सरकार जागेगी या फिर एक पूरी पीढ़ी इसे इंतजार में बूढ़ी हो जाएगी। हमारा चैनल युवाओं के साथ है, हम तब तक सवाल उठाएंगे जब तक आपकी समस्या का समाधान ना हो। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें BS24 न्यूज।